हाइफा अटैक ने साबित कर दिया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध फंस चुका है। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा। गारंटी पूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह सुपर एक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है, ना आएगी। हाइफा में इजरायली अड्डों पर जिस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन फटे, वो नेतन्याहू की आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह का C3 इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। C3 का मतलब 3C। 3C के मायने कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। यानी हाइफा अटैक ने बता दिया है कि हिजबुल्लाह का C3 बरकरार है। अब सवाल उठ रहा है कि जो लीडरशिप और फोर्स का ऑर्डर हसन नसरल्लाह के वक्त मौजूद था, वो अब भी जिंदा है, या ये कहें कि हसन नसरल्लाह मरकर भी हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहा है। यही मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। हिजबुल्लाह को बैरूत से अब भी ऑर्डर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ना ही उसकी कोई कम्युनिकेशन लाइन टूटी है। उसके हथियारों ने अब भी इजराइल को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षिण बैरूत को मिटाने के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दक्षिण बैरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता। लेबनान में इजराइल की बमबारी से 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुंच चुकी है। बैरूत ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बमबारी देखी है, उससे लगता था कि दहिया इलाके से हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हाइफा पर अटैक करके हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद्ध में बराबर हमले करने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हिजबुल्लाह का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के हमले इस्राइल पर तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरें उसके मकसद को पूरा भी कर रही हैं। हाइफा की सड़कों पर एम्बुलेंस और मिलिट्री की गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखकर पूरा इजराइल ही नहीं, अब दुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्लाह और उनके कमांडरों को मारने के बाद भी हिजबुल्लाह का नेटवर्क कैसे चल रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इजराइल को बराबर का जवाब देना चाहता है। हिजबुल्लाह साबित करना चाहता है कि इजराइल दक्षिण लेबनान में घुसकर जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इजराइल बहुत मजबूत नजर आ रहा है जब वो हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीनी अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। أما الذرائع الواهية بوجود مخازن أسلحة فلم تعد تنطلي على أحد إلا أنه لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب ولا رأي عام دولي له وزن أو تأثير। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के अड्डे पर हमला किया। यहाँ इजरायली सेना का बिनयामीना अड्डा है और यहाँ पर ड्रोन से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। हाइफा में इजराइल के बहुत ही खास मिलिट्री अड्डे पर हुआ ये बहुत ही खतरनाक हमला रहा। ये नेतन्याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है। Hezbollah is dug in. It's much better defended. It's much better forces. They've got much better trained by the Iranians, and they've got tremendous faith. I probably think they will fight on. They'll take a few days to reorganize the command and control, because that has been utterly destroyed by very good Israeli intelligence and incredible. हाइफा में अटैक के बाद अब सवाल इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर उठ रहा है, जो पहले ईरान के 1 अक्टूबर वाले मिसाइल अटैक के बाद अपना रुतबा खो चुका है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सो रहा था जब हिजबुल्लाह ने हाइफा पर ड्रोन लॉन्च किए और इजरायली सेना के बहुत ही खास ठिकाने को टारगेट बनाया।
लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मेदारी आयरन डोम पर थी। आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइफा की लेबनान बॉर्डर से दूरी है 27 किलोमीटर। यानी आयरन डोम का रडार दक्षिण लेबनान के अंदर गहराई तक किसी भी ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। लेकिन 13 अक्टूबर को आयरन डोम फेल हो गया। वो हिजबुल्लाह के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तेल अवीव तक लगा है। כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. हिजबुल्लाह ने जिस जगह पर ड्रोन अटैक किया वो बिन्यामिना मिलिट्री कैंप है। बिन्यामिना मिलिट्री कैंप लेबनान की सीमा से 65 किलोमीटर दूर है। यानी हिजबुल्लाह ने 65 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से एक ड्रोन अटैक किया जो सफलतापूर्वक जाकर अपने निशाने पर लग गया। उस दौरान उत्तरी हाइफा में तैनात आयरन डोम भी उसका पता नहीं लगा पाया। तभी तो इजरायल की एयर सीमा में बिना किसी रोक टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिट्री कैंप पहुंचता है और वहां बड़ा धमाका कर देता है। साफ है कि हिजबुल्लाह के हमले के सामने इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। ना ही हाइफा में अटैक से पहले सायरन बजा। यह हाइफा की तब की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह का अटैक हो गया और फिर सेना ने अलार्म बजाना शुरू किया। अब सवाल है कि इजराइल ने हाइफा पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद क्या किया। गजा के देर अल बलहा में क्या हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो है। इजराइल ने अल अक्सा अस्पताल के बाहर हमला किया है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद यहां लगे कैंप में आग लग गई और सब कुछ जलने लगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का अंत हो जाएगा, जो नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गजा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बेरूत पर हमले जारी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह एक्टिव है। नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिण लेबनान से वो हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकेंगे। वहां भी ऑपरेशन जारी है और इजराइल के लिए गुड न्यूज सुनने को नहीं मिली है। Those pages haven't ended the war. They probably angered a lot of people in Hezbollah and it's not just Hezbollah. A lot of Lebanese don't like them, particularly Sunnis, but a lot of them feel that Hezbollah is represents Lebanese resistance. So what are they going to do? If Iran lets them, they'll fire some more of the ultra-precise weapons in the next few weeks. So probably that's going to happen. हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही, ये कई फ्रंट पर हो रही है। और नेतन्याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात यह है कि अब ये फ्रंट इजराइल के अंदर खुल चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल अब बेरूत पर बमबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। नेतन्याहू ईरान पर पलटवार करने की सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन और पेजेशिकियान की मीटिंग के बाद ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इजराइल के लिए बुरी खबर कही जा रही है। इंसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है। यहां कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। हिजबुल्लाह सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इजराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इजराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इजराइल को दहलाने जा रहा है। वजह
ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुद्स फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इजराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इजराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इजराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया। लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी 2 हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इजराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इजराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इजराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्लाह में बची नहीं। हिजबुल्लाह सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इजराइल का मकसद साफ है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्लाह आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। भारी युद्ध में अचानक सब कुछ बदल सा गया है।